नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चल लाइने सर। तुम कहते हो कि तुम्हें बारिशें बहुत पसंद हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें बारिशें बहुत पसंद हैं, लेकिन जब वो होती हैं तो तुम छाता लगा लेते हो। वाह वाह। तुम कहते हो कि तुम्हें हवाओं से बहुत प्यार है। तुम क्या कहना कहते है, हो क्या कहना है। कि तुम्हें हवाओं से बहुत प्यार वाह है, वाह वाह। लेकिन जब वो चलती हैं तो तुम खिड़कियां क्या बंद कर बंद कर लेते हो। लेते हो। इसलिए मैं डरता हूं। इसलिए मैं मैं डरता डरता हूं जब तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हूँ। ओह सर, फैशन की दुनिया में जी। कपड़ों की बात करें अगर, डिजाइनर तो अरमानी, और जूतों की बात करें तो गुच्ची का जूता जी। बहुत महंगा होता है, और बड़े बड़े लोग ही ये शौक पाल पाते हैं। बहुत अरमान बड़ा सकता ब्रांड होता है, है। बहुत बड़ा ब्रांड है। महंगा। अब हाँ, बहुत महंगा। अब अरमानी ग्रुप के जो फाउंडर थे, जियो जियो अरमानी, हम्म, 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। आखिरी सांस तक उन्होंने काम किया। कहाँ के रहने वाले थे। ये इटली के थे सर। मूल रूप से इटली निवासी। इटली निवासी थे हम्म, और रोमन कैथोलिक थे, हम्म, और अपने पीछे $10 अरब का साम्राज्य छोड़ गए हैं। और रतन टाटा जी की तरह इन्होंने भी अपना किसी को वारिस नहीं बनाया। इनके बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है हम्म, कि जब भी कोई मीटिंग बुलाते थे तो अपने मैनेजर, एमडी, इनको नहीं बुलाते थे, अपने टेलर को बुलाते थे। उनका मानना था कि सारा कारीगरी जो है, सारा जो हुनर है, वो टेलर करता है। तो डिस्कस हमेशा टेलर से करते थे। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इन बारीकियों को वही समझते थे जी। कि किस तरीके से जो है अपनी जो हमने फैशन डिजाइनिंग को आगे ले जाना है। हम्म। तो जो हम चाहते हैं, अगर कारीगर से डायरेक्ट जी। हम डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, डायरेक्ट उसको बताएंगे, तो वो ज़्यादा सही से ये बहुत बड़ी खूबी है सर, बहुत बड़ी खूबी है यार ये। कि मालिक सीधे सबसे नीचे हाँ, लोअर लेवल के जबकि लोगों से। मालिक आम तौर पर देखा है कि वो कहते हैं मैनेजर साहब को बुलाओ, हाँ, उसको एमडी बुलाओ को बुला और लो। जाओ उसको बता दो, ऐसे 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 करे, तो कंपनियां बैठ जाया करती हैं। हम्म। लेकिन अरमानी ग्रुप ने देखिए ये अपना जो एक ब्रांड जो फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में नाम स्थापित किया, तो बहुत बड़ी बात है। 90 साल की उम्र तक वो एक्टिव रहे, हाँ, आखिरी सांस और तक। उन्होंने अपने मतलब ब्रांड को नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही रहा, हाँ, बना अरमानी रहा। बहुत बड़ा ब्रांड है आज की डेट में। तो ऐसे इंसान की जो है बहरहाल कदर तो दुनिया को करना ही चाहिए। आज भी उनका नाम चलेगा, बहरहाल आज दुनिया में नहीं है वो। और हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देते हैं उनको कि भाई वो और सर, उन्होंने शादी नहीं की। मोदी जी ने तो शादी की छोड़ दी, खैर। हाँ ठीक है बहरहाल, लेकिन एक चीज तो दे गए, अपनी एक पहचान, ब्रांड दे गए। ब्रांड दे गए। अब सर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। जी। उनकी सरकारी गाड़ियों की ओवर स्पीड का 8 लाख रुपए का चालान आया है। क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें राज संपत्ति विभाग से मिली हुई है गाड़ी। अब मुझे पढ़ के खबर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ओवर स्पीड का 8 लाख का चालान। जहां तक सर, आप तो हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो उसकी गाड़ी अमूमन ओवर स्पीड ही होती है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे यहाँ माननीय सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं देश के, जब भी वीआईपी चलेगा तो हमेशा स्पीड उसकी 40 हो ही नहीं सकती है। 60-70 तो अमूमन होती है। अब ओवर स्पीड का चालान 8 लाख रुपए का आया है। अब उन्होंने सब भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कहेंगे सर? नहीं आप प्रेस हमको ये, कॉन्फ्रेंस देखिए। हाँ नहीं आप हमको ये बताइए कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस पर टिप्पणी की है कि भाजपा के खास लोग गुट लगा हुआ है जो हमारी गाड़ियों को चालान करा रहा है, कहाँ कहाँ, या हमारे संगठन के लोगों को। हाँ, एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके गया था तो हाँ, बताया कि 20,000 का चालान हो गया है। 20,000 ने उसने 20 लाख का बताया। हाँ, नहीं 20,000, 20,000 20,000 का बताया। और उसके तो बाद गाड़ी का पार्ट भी उसके चोरी हाँ, हो गया। तो मैं एक चीज ये आपसे पूछ रहा हूँ कि चालान की दर क्या है। 8 लाख किस चीज का चालान? 8 लाख ओवर स्पीड का है, अरे पूर्व भाई, मुख्यमंत्री की गाड़ी का। 8 लाख में सेकेंड हैंड गाड़ी आदमी पूरी खरीद देगा सर, अब छोटी मोटी गाड़ी तो नहीं आ जाएगी। तब। तो 8 लाख चालान मतलब रेट क्या है चालान का, ये मैं पूछ रहा हूँ। चूंकि चीफ मिनिस्टर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए 8 लाख है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 8 लाख जो मैं जनता के सामने कह रहा हूँ उनका 8 लाख का चालान है, तो गलत बिलिंग या गलत लिख देना कि नहीं साहब वो 8,000 था और गलती से 8 लाख। ह्यूमन एरर।
मानवीय भूल। मानवीय भूल। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने पार्टी के फंड से इसको दे दूंगा, लेकिन मैं भी देखूंगा कि जब मैं मेरे दौर में सरकार आएगी तो किसको कौन कौन सी गाड़ी देना है। मुझे जो गाड़ी दी गई है, पहले तो गाड़ी पर भी नाराजगी जताई कि चलती नहीं है, भागती नहीं है, वो भाग ही नहीं पाती है। वो कह रहे हैं कि ओवर स्पीड है। बहरहाल चालान उन्होंने कर दिया है, तो एक उठाए लगा हुआ हमें और हमारे संगठन के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। तो खैर बहरहाल इस तरह की बात है। लेकिन ये कि 8 लाख तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि 8 लाख का चालान किस बात के वो है। भी सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी राज है, संपत्ति विभाग राज की है। संपत्ति विभाग की है। तो और पैसा तो राज संपत्ति ही देगा। और सरकारी ड्राइवर चलता है। हाँ, और जब वीवीआईपी मूवमेंट होता तो है गाड़ियां अमूमन तो स्पीड में होती अमूमन हैं, स्पीड में होती है कि जल्दी से निकल जाए, पब्लिक सिक्योरिटी के पर्पज से भी होती और है। हाँ, और ये बाकायदा ट्रैफिक वालों का रूल होता है कि उतनी देर वो ट्रैफिक को रोक हाँ, देते तो हैं कि वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, चला हाँ, जाए। जल्दी ये निकल जाए ये तो। भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ, तो इनकी कोई कम हैसियत थोड़ी है। ये भी घर गुजरेंगे तो गाड़ियों जाने के लिए कम से कम तो उसमें चालान कैसे हो गए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अबे ओवर स्पीड कितनी स्पीड में थी? अब वो कह रहे हैं गाड़ी चल नहीं पाती। ताजू वाली बात है। खैर ये राम राज्य है, कुछ भी हो सकता है। चलिए खैर। अब सर कल बिहार बंद था 7 से 12। हमारी जिंदगी में पहला बंद हमने देखा जो 7 से 12 का था। 11 से पहले कोई दुकान नहीं खुलती है, खुद 11:30 बजे सो के उठते हैं। तो भाजपा ने खैर क्या किया, उसमें एक मजेदार बात और देखी हमने सर। भाजपा के इक्का दुक्का 10-5 लोगों से ज्यादा थे भी नहीं, कहीं सैकड़ों लोग भी नहीं दिखे उनके। जो एक मजेदार बात था सर कल, एक ताजु वाली बात थी। चिराग पासवान, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाले, जो अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते हैं। कल पहली बार देखा हमने कि रामायण हुई और हनुमान गायब। जनता दल यू का झंडा लिए तो 1-2 लोग दिखे, पता नहीं वो भाजपा के लोग थे, झंडा उनका लगाए थे, गॉड नोस ओनली। लेकिन हनुमान का कोई आदमी नहीं दिखा। दूसरा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जो एक पत्रकार ने, एक चीज तो सैल्यूट करनी पड़ेगी सर, जो लोकल का पत्रकार होता है, जमीन से जुड़ा होता है। गोदी मोदी मीडिया, बड़े चैनल, बड़े अखबार नहीं काम करते हैं। उन्होंने ही कल पूरे देश को बिहार बंद की हकीकत दिखाई। तो एक पत्रकार ने क्या क्या कि दिखाया, मार्केट पूरी खुली हुई है, सब्जी बिक रही है, मांस मछली बिक रहा है। तो भाजपा के नेताजी जिलाध्यक्ष, तो वो उनसे पूछा कि भाई नेताजी तो सब दुकान खुली है, आप क्या कर रहे हो? नेताजी सन्नाटे। जब उसने पूछा, उसके बाद नेताजी जोश में आए और दुकान बंद करवाने लगे। अब सोशल मीडिया पर ये जबरदस्त वायरल हो रहा है। अब इसमें एक मजेदार बात भी है सर। मजेदार बात यह है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, वो एक बार साफा वफा बांधे थे, हमको याद है, कसम खाए थे कि जब तक भाजपा की सरकार बिहार में नहीं बन जाएगी तब तक वो साफा नहीं खोलेंगे। भगवान जी ने पता नहीं कहाँ से भाजपा सरकार बनी नहीं बनी, लेकिन साफा खुल गया। तो एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि वो, उन्होंने कहा कि एक विपक्षी दल के नेता ने मुझसे पीड़ने कोशिश की तो मैंने उसको इतनी गालियां दी कि सम्राट चौधरी पूरे बिहार में फेमस हो गया, छा गए। एक वो दिलीप जायसवाल है जो दिन रो रहे थे जब मोदी जी बता रहे थे कि मेरी अम्मा को गाली दी गई। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उनके पास एक ऐसी डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी तो हमने सबने सुनी है, पढ़ी है, देखी है। उनके पास एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें गालियों की पूरी लिस्ट है। अच्छा। मोदी जी को बुलाना चाहिए उनको और सम्मानित करना चाहिए, देव तुल्य हैं। भगवान जाने कहाँ कहाँ से लाते हैं सर। अब सर ऐसे देश में हम रहते हैं कि जहां रामलला लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, जीत गए। अलग बात है सरजिल इमाम को नहीं मिला, जमानत बेल नहीं मिल रही है और लोगों को नहीं मिल रही है। खड़ाऊ ने राज किया था, क्या कहेंगे सर? तो देखिए, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। अब रामलला के मामले में आप कह रहे हैं तो उसमें तो खैर देखिए धार्मिक पहलू है। नहीं, वही एक है जो जीते लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। बाकी हजारों लोग बंद है जिनको बेल नहीं मिल रही है। हाँ, अंडर ट्रायल कितने लोग हैं जो आज कपिल सिब्बल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। से अपराधी या बड़े वो अभियुक्त उसमें ऐसे होते हैं जिनको मान लिया कि 6 महीने की सजा होनी है या 3 महीने की सजा होनी है, वो 3-3 साल 4-4 साल से पड़े होंगे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही प्रॉपर।
तो इस तरीके से कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई, लोअर कोर्ट से कहा कि आप बहुत करिए। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये सामने आती है कि जितने मतलब अदालतें हैं उनमें उनके मुकदमे इतने ज़्यादा हैं कि उसके मुकाबले जो है आधे जज हैं। जैसे ये लोग बताते हैं कि कोर्ट नहीं में है कि भी, हकीकत यही है, हाँ, तो कहते हैं करोड़ों कि मुकदमे इसकी हैं। हाँ इसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि लंबी लंबी तारीखें लगती हैं और जल्दी जजमेंट नहीं हो पाता। तो लेकिन बहरहाल ये एक चिंता का विषय है, इसमें तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब उसमें सर वीडियो में एक और मजेदार वीडियो था, वो भी पत्रकार नहीं लिया था, एक जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, उनको डिलीवरी का मतलब नहीं पता है, क्योंकि जितने जाहिल अनपढ़ है वो सब भाजपा में भर्ती है 2014 के बाद। अब बिहार तो का मामला है तो देखिए वहाँ तो चलेगा। नहीं, काहे सर चलेगा, मैं आपको बता सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वहीं निकलते हैं, बिहार के एक मंत्री, यूपी का आर्डर में मैं एक दिखते किस्सा हैं आपको सुनाता जी। हूँ, 2 मिनट। बिहार के एक मंत्री जी थे, वो करप्शन को सोचते थे कि कोई फैशन की चीज है। हाँ, आप एक बार सुना रहे हाँ। थे कि उन्होंने कहा हमारी तो पत्नी भी स्पीच करती है। देने लगे कह रहे आज की, जैसे लगता था कि जैसे ऐश आराम करने वालों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, बड़ा खर्चा और बड़ा ये वो। तो कहने लगे कि करप्शन, मंत्री जी बोलना जनता के बीच, करप्शन करप्शन तो मेरे घर ही में बहुत है। हाँ, बता रहे थे बाहर। मेरी बीवी की करप्शन, मेरी बेटी की करप्शन, उनको करप्शन लफ्ज का मतलब नहीं मान लो, वो समझ रहे थे ये बहुत ही कोई अच्छी चीज है। हाँ, धनाढ़ परिवार की कोई बात है, अंग्रेजी का वर्ड है। हाँ, जो फिजूल खर्ची करती है, वो ये समझ के ये सब बोल रहे थे। तो ये जिलाध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि डिलीवरी का होती है हम नहीं जानते। अब भाई बच्चा क्या पूछ के मोदी जी से आएगा कि भैया तुम्हारे अम्मा का अपमान हुआ है, मैं आज ना पैदा हूँ। दूसरा, आप अगर मोदी जी का एक ट्विटर हैंडल खोल लीजिए आज की डेट में, मैं रोज खोल के देख रहा हूँ, गालियां ही गालियां मिलेंगी विश्वगुरु को, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज मोदी जी ने ट्विटर एक्स पे अपने ट्वीट किया है टाफी को लेकर कि जो पिछली सरकारें होती थी वो टाफी पर भी पैसा टैक्स लगाती थी, जीएसटी की वाहवाही पे। जीएसटी में 2 चीजें हुई है सर, पुरानी कार कितने मिलेगी किसी को नहीं पता है, उस पर कौन सा जीएसटी टैक्स लगेगा। इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आप करो, कृपा रहम करो। इंश्योरेंस पे कह रहे हैं कि इनपुट क्रेडिट हम लगाएंगे। और टाफी का ट्वीट कर रहे हैं। हमको याद है सर 10 पैसे में मिल जाती थी टाफी हमारे जमाने में, कंफर्ट मैक्सिमम 50 पैसे की टाफी। आज मोदी जी लालीपाप दे रहे हैं कि टाफी टाफी टाफी। और सर बिहार बंद हुआ, मोदी जी हैं गुजरात के, उनके माँ का अपमान हुआ था तो ये घटिया चीज। भाई एक सड़क छाप आदमी ने, वो भी मंच से नहीं, भीड़ के बीच से कोई चीज कही, वो भी सभा होने के बाद, जहां ना राहुल गांधी थे ना तेजस्वी यादव। आप 7 दिन हंसी ठहाका मार के आए जापान चाइना घूम के, और आपने एक चीज पकड़ लिया, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है देश में। इनके ट्विटर पे भी वही चल रहा है। मोदी जी का आप ट्विटर खोल लो, वोट चोर गद्दी छोड़, यही लिखा जाता है, कोई ट्वीट करे वो। तो भैया गुजरात का है नहीं बंद किया, अरे 1 घंटे के लिए बंद कर दिए होते। भाजपा कोई बड़ा नेता, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, शाहनवाज हुसैन, ये सब बिहार से आते हैं। एक हमारे आदरणीय साबिर अली जी, फोने उठाना बंद कर दिए 2 दिन से, रोज उनको वीडियो भेजता हूँ, वो भी हमें नहीं दिखे। उनका पूरा फेसबुक हमने खंगाल मारा, एक्स खंगाल मारा, एको भाजपाई नहीं दिखा बड़ा कि जिसने कोई 2 लाइन लिखा हो। राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा, आरएसएस प्रमुख, मुरली मनोहर जोशी तो 70 स्लाइड का प्रेजेंटेशन देके गए राहुल गांधी की तरह। 90 साल की उम्र। हाँ, 70 स्लाइड का प्रेजेंटेशन जैसे राहुल गांधी ने दिया था, 70 स्लाइड का प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। भूखमरी पे, बेरोजगारी पे, भारत की जीडीपी पर, सब पे दे गए। तो सर क्या कहेंगे। और मोदी जी बस मैं जैसे बकरी नहीं होती है, मैं अप्रैल के बाद क्या आता है, मैं बस मैं क्या कहेंगे सर। अब देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और करते रहते हैं बराबर। ये बहुत बड़ी बात है कि जनता के बीच उसका सुप्रीम लीडर बना रहे, जो काम नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जनता है, शिकायतें भी होंगी, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, सबको संतुष्ट रखना बड़ा मुश्किल काम है। और इतने वक्त विपक्ष भी जो है जिस तरीके से घेरे हुए हैं,
हर बात पर सरकार से जवाब चाहता है। तो अब सरकार काम करेगी, वही उसका उसी के जरिए जवाब देगी। लेकिन अब जब ये आप धरना प्रदर्शन और ये वो, अब जैसे वोट चोरी का मुद्दा इतना लंबा खिंच गया है, चलता चला जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम परमाणु बम पहले थोड़ा, अब हाइड्रोजन बम की तैयारी कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या है उसमें, लोगों की निगाह उस पर लगी हुई है। तो कुल ले दे के ये है कि जितने बड़े पत्रकार हैं सर देश के, आप तो बनारस में लंबा समय पत्रकारिता किए हैं, सब बनारस में डेरा डाले हैं। सब यही कह रहे हैं कि 7 राउंड तक मोदी जी हार रहे थे, उसके बाद काउंटिंग रोक दी गई। उसके बाद 1.5 लाख से, जैसे पहली बार हमको याद है जब जीते थे 4,70,000 से, दूसरी बार जीते 3,70,000 से, इस बार बड़ा मुश्किल से 1.5 लाख से जीते हैं। और सब डेरा डाले हैं। लग रहा है अजय राय एक सुगुफा सुबह छोड़ के गए हैं बनारस में कि बनारस में हाइड्रोजन में फूटेगा। अब सर एक नया मामला आया, अभी जब राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, तो एक सुगुफा छोड़ा गया, 3 आतंकवादी, नाव गांव पता सब पूरा फोटो सहित, जैसे पहलगाम वाले में फोटो भेजा गया था। उसके बाद वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा नहीं वो भैया आए थे नेपाल से, चले गए सीधे मलेशिया। अब एक नया सिगुफा आया है। अब सिगुफा आया है, मुंबई पुलिस को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 34 गाड़ियों में बम लगाए जाने की धमकी मिली है। और ये धमकी व्हाट्सएप मैसेज से माध्यम से मिली है। और ये 400 किलो आरडीएक्स है, जैसे पुलवामा में आया था आरडीएक्स। 400 किलो आरडीएक्स हमारे उड़ जाएगा सब पूरा। मतलब सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, पुलवामा में आ गया 400 किलो आरडीएक्स, मुद्रा पोर्ट पे ड्रग्स आ जा रहा है, गृह मंत्री हमारे चौड़स बताते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, रक्षा मंत्री हमारे सांसद खुद हैं, 400 किलो आरडीएक्स आ रहा है। और 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भी आ गए हैं गृह मंत्री के रहते हुए। हे प्रभु, देश का क्या होगा? क्या कहेंगे सर इस पे? बस चलते ये जो है ये अफवाहें तो बम में, विमान में बम रखने की, फला को उड़ा देने की, ये चलती रहती हैं। लेकिन अफवाह जो है वो बाद वक्त सच्चाई सच में निकल जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जब महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं उसमें वहाँ के एक जिम्मेदार पुलिस अफसर ने ये कहा है कि सारे अलर्ट मोड पर है पुलिस, और ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, पूरी तरह से हमारा राज्य शांत है और कहीं कुछ नहीं है। हमें तो लगता है चलते चलते बोल रहे हैं सर कि ये वैसे है जैसे वो 3 आतंकवादी आए थे, जैसे मोदी जी की अम्मा को गाली दी गई थी। लग रहा है कि ये इस वक्त जो है कुछ और दिशा में, हाँ, क्योंकि इसमें 17 तारीख नजदीक आ रही है, मोदी जी का बर्थडे है। अब चलते चलते 2 लाइन सुन लीजिए भैया कि जाकर समंदर के किनारे तुम अपने हाथों में पानी उठा लेना, जाकर समंदर के किनारे तुम अपने हाथों में पानी उठा लेना, जितना तुम उठा लो वो चाहत तुम्हारी, और जो ना उठा सको वो मोहब्बत हमारी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।